अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज में पार्ट 10 हमारे पास इस तरह का एक इक्वेशन 3 to the power 2x minus 10 मल्टीप्लाई 3 to the power x plus 9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है। जब भी हमें ऐसे कोई इक्वेशन गिवन हो, इसको हम कहेंगे कि एक टाइप 4 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखिए, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3x होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे ऑटो, यहाँ पे दोबारा आ जाएगा 2x माइनस 10 3 टाइम x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये मैं अपनी जगह पे लिखता हूँ। मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ कि लेट y इज इक्वल टू 3 पावर x, और इसको इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। जहाँ पे मुझे 3 पावर x नज़र आ जाए, वहाँ पे मैं लिखूँगा y। सो यहाँ पे मैं 3 पावर x की जगह लिखता हूँ y, और ये स्क्वायर आ जाएगा माइनस 10 3 पावर x को मैंने क्या कह दिया है y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टूडेंट्स देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसका वेरिएबल है y। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन। किस तरह कर सकते हैं? y स्क्वायर माइनस y माइनस 9y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोगों को सही नज़र आ जाए। यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको। इन दोनों टर्मों से मैं कॉमन कर सकता हूँ y। अगर मैं यहाँ पे एक y कॉमन करता हूँ तो y माइनस 1 रह जाएगा, और यहाँ से मैं 9 कॉमन कर सकता हूँ माइनस 9। यहाँ पे रह जाएगा y, और यहाँ पे रह जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से मैं y माइनस 1 कॉमन कर सकता हूँ। y माइनस 1 मल्टीप्लाई y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये मैंने कॉमन लिया y माइनस 1 यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो मेरे पास रह जाएगा y माइनस 9। अब दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इसका मतलब है या ये y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, या y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है। सो इससे हमारे पास आता है 1, और इससे हमारे पास आता है 9। ये इसके हमने दो सोल्यूशन फाइंड की, लेकिन इन टर्म ऑफ y। क्वेश्चन हमारा x टर्म में है, तो हमने सोल्यूशन भी x टर्म में फाइंड करने। देखिए, हमने y को क्या वैल्यू दी है 3x। अब अगेन वही पे, अब अगेन यहाँ पे मैं y की जगह 3 पावर x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं 3 पावर x इज इक्वल टू 9 करता हूँ। अच्छा देखिए, इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 0, क्योंकि 3 पावर 0 से 1 आता है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 पावर x, और यहाँ 9 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 2। अब यहाँ पे बेसिस दोनों सेम है, बीच में इक्वल है, तो पावर भी सेम होंगे। सो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी बेसिस सेम है, तो पावर इक्वल होंगे, x इज इक्वल टू 2। सो ये दो सोल्यूशन इसके हमारे पास आ गए। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 3 टाइम 3 to the power 2x plus 1 minus 10 टाइम 3x plus 1 is equal to 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये 3 पावर 1, आपको ये याद रखना है कि अगर हमारे पास a पावर m प्लस n है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n। यहाँ पे देखिए 3 पावर 2 प्लस x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 2x मल्टीप्लाई 3 पावर 1। सो 3 अपनी जगह पे 3 पावर 2x मल्टीप्लाई 3 पावर 1, ठीक है, माइनस 10 टाइम
3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 आएगा। 9 मल्टीप्लाई 3 टाइम 2x माइनस 10 टाइम 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये कैसा लिख सकता हूँ, 9 मल्टीप्लाई 3 पावर x होल स्क्वायर माइनस 10 टाइम 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि लेट y इज इक्वल टू 3 पावर x। इसमें 3 पावर x की जगह मैं y पुट करता हूँ। तो ये देखिए 9 अपनी जगह पे, 3 पावर x की जगह मैं y पुट करता हूँ, स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस 10 अपनी जगह पे और 3 पावर x की जगह मैं y लिखता हूँ, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म ऑफ y। सो इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं 9y कॉमन कर सकता हूँ, 9y। सो यहाँ पे रह जाएगा y माइनस 1 और यहाँ से मैं माइनस 1 कॉमन करता हूँ, यहाँ पे रह जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों से मैं y माइनस 1 कॉमन कर सकता हूँ, y माइनस 1 मैंने कॉमन कर लिया। हमारे पास रह जाएगा y 9y माइनस 1, 9y, दिस इज 9 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या ए नंबर 0 है या ये 9y माइनस 1 0 है। इसको मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। इसको मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, 9y इज इक्वल टू 1। 9 पे मैं बोथ साइड डिवाइड भी कर सकता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/9। हमारे पास इन टर्म ऑफ ए आ गए हैं y, लेकिन हमें चाहिए सोल्यूशन इन टर्म ऑफ x। क्या करेंगे, हमने यहाँ पे x को कहा है, y को कहा है कि 3 पावर x है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 पावर x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी मैं लिखूँगा 3 पावर x इज इक्वल टू 1/9। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इस 1 को 3 पावर 0 और ये अपनी जगह पे, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर x 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर 2। 3 पावर 2 से 9 आएगा, 3 पावर 2 से हमारे पास 9 आएगा। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर माइनस 2। इसको ऊपर ले जाऊँगा तो माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बेसिस सेम है, बीच में इक्वल है तो पावर मस्ट बी इक्वल। एक हमारे पास सोल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखिए बेसिस सेम है, बीच में इक्वल है, सो पावर शुड बी इक्वल। सो हमारे पास जो दो सोल्यूशन थे इन टर्म ऑफ x, एक ये है x इज इक्वल टू 0 और एक है x इज इक्वल टू -2, और हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा 0 एंड -2। ये हमारे पास इसकी सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 से। जब भी आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी और कोई कांस्टेंट के, जिस तरह यहाँ इस क्वेश्चन में 1 है, तो आपने क्या करना है, ये से दो टर्म्स
को मल्टीप्लाई करना है आपस में, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है एंड सी और डी को, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि इनका सम इज इक्वल टू इसके सम। इस क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें x+1 और x+4 हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1/4 की प्लस से हमारे पास आता है 5 और 2 और 3 से हमारे पास आता है 5। सो हम इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सो सोल्यूशन हमारे पास आएगा x+1, x+4, x+2, x+3 + 1 इज इक्वल टू 0। ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x और x x², x और 4 4x, 1 एंड x x एंड 1 एंड 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x × x इज x², x × 3 इज 3x, 2 × x इज 2x एंड 2 × 3 इज 6 + 1 इज इक्वल टू 0। अब इनको हम इस तरह लिख सकते हैं x², 4x + x से आता है 5x + 4 और x² अपनी जगह पे 3x + 2x से आता है 5x + 6 + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक नाम देता हूँ, लेट y इज इक्वल टू x² + 5x। x² + 5x को मैं एक नाम देता हूँ y और इसमें पुट करते हैं, मतलब कि x² + 5x इस यहाँ पे मैं लिखूँगा y और यहाँ पे भी मैं लिखूँगा y। सो ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आएगा y + 4 एंड y + 6 + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इन दोनों को, y × y y², y × 6 इज 6y, 4 × y इज 4y, 4 × 6 इज 24 + 1 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इधर देखिए, इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, y² + 10y + 25 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं नाम देता हूँ 1 इन टर्म ऑफ y। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट इसमें x नहीं है, y है x की जगह। अब हमें पता है कि इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला y इज इक्वल टू -b + (√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फार्मूला है, दिस इज फार्मूला और इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन ए। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आता है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू 25। ओके, और इसका क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, इस फार्मूले में हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू है 10 प्लस माइनस अपनी जगह पे √ b² मतलब 10² -4 टाइम a की वैल्यू है 1 एंड c की है 25 डिवाइडेड बाई 2a मीन a की वैल्यू 1 है, सो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस यहाँ पे आता है 10² से 100 माइनस यहाँ से भी 100 आता है डिवाइडेड बाई 2 और इसको हम लिखेंगे -10, 100 - 100 से 0 आता है डिवाइडेड बाई 2 और y हमारे पास आ जाता है -5। जो हमने y इज इक्वल टू x² + 5 किया है, ये हम इधर करेंगे, y की जगह अगेन ये वैल्यू पुट करेंगे। सो x² + 5x इज इक्वल टू -5। ओके, सो इसको हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं। सो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा x² + 5x + 5 इज इक्वल टू 0।
अच्छा, इस एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स हमारे पास आ गया है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें ए है हमारे पास 1, बी है 5 एंड सी भी हमारे पास 5 ही है। ठीक है, अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, माइनस बी की जगह है 5, ठीक है, प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर मीन 5 स्क्वायर, क्योंकि बी की वैल्यू 5 है। 4 ए की जगह है हमारे पास 1 और सी की जगह है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 2 ए। अब नेक्स्ट एक स्टेप करते हैं, -5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर का आंसर आता है 25 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1 मल्टीप्लाई 5 इज़ 20 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। -5 अपनी जगह पे, प्लस माइनस अंडर द रूट 25 माइनस 20 इज़ 5 डिवाइडेड बाई 2। सो दो सोल्यूशन हमारे पास आ गए हैं एक्स के, विच इज़ इक्वल टू -5 प्लस अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। और एक सोल्यूशन ये है कि x इज इक्वल टू -5 माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास दो सोल्यूशन है इस क्वेश्चन के।